नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर आज कोरोना की मुख्य न्यूज से ही करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, आज समीक्षा करने वाले हैं हम नौर, भादरा, राजगढ़, तारनगर, हमारे चारों आसपास की विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक विषय पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, उससे पहले भादरा आसपास की खबरों के बारे में आपको बताएंगे, मंडी के भाव बताएंगे, मौसम का मिजाज भी बताएंगे और शुरुआत करते हैं दोस्तों कोरोना की खबर से। तो आज भारत में 3,06,064 मामले आए हैं दोस्तों। 439 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौतें हुई है। और दोस्तों, पूरे विश्व की अगर चर्चा करें तो 3 लाख से ऊपर वाले क्लब में सिर्फ फ्रांस नंबर 1 पर और भारत नंबर 2 पर है। इसके बाद में जो अमेरिका में 9-9 लाख मामले आ रहे थे दोस्तों, अमेरिका 3 लाख से भी नीचे के क्लब में आ चुका है। ब्राजील भी 3 लाख से नीचे में है। कुल मिला के दोस्तों, पूरे विश्व में कोरोना की लहर शांत होती हुई दिखाई जरूर दे रही है। एक बार पीक इसका कहाँ होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, इसके ऊपर असमंजस्य अभी भी लगातार बना हुआ है। और दोस्तों, कल रविवार को भी हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों 279 नए रोगी मिले थे। और लगभग इन 20-22 दिनों में जो जनवरी के दिन है दोस्तों, उसमें अगर देखें तो हनुमानगढ़ जिले में हमारे जो सक्रिय कोरोना के मरीज है उनकी संख्या दोस्तों 3,000 से कहीं अधिक चली गई, जो कि अब जो सक्रिय मामले देखें तो 2700 के करीब सक्रिय मामले हैं, जबकि 3300 भी ये आंकड़ा जो है ऊपर चला गया था जिले में जो रोगी मिले हैं इन 20-22 दिनों में दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों, भादरा में जो नए रोगी आए वो चन्नान के स्कूल में, राजकीय स्कूल में दोस्तों 7 बच्चे कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं भादरा में। और शेरपुरा में 2, भादरा थाना में और CHC केंद्र पर एक कल संडे को भी मरीज पाए गए हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के कोरोना की लहर अभी भी चल रही है। और राजस्थान में मामले दोस्तों अभी भी 15,000 से कहीं अधिक मामले चल रहे हैं। तो राजस्थान में अभी एहतियातन कदम की आवश्यकता है और गाइडलाइन की पालना की सख्त आवश्यकता है दोस्तों एक बार। और डेल्टा पर ओमिक्रॉन वेरिएंट हावी हो रहा है, इसकी खबरें पूरे विश्व में आ रही है। और दोस्तों, जरूर नए नए वेरिएंट जरूर मिले हैं, लेकिन दोस्तों उन वेरिएंटों के ज़्यादा खतरनाक है की पुष्टि नहीं हुई है। और सामुदायिक संक्रमण के दौर से दोस्तों ये ओमिक्रॉन जो है फिलहाल भारत में चल रहा है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो टेस्टिंग एक दिन में कल 24 घंटे में जो टेस्टिंग हुई 14,74,753 की लगभग टेस्टिंग हुई है। और 1 अरब 60 करोड़ से कहीं अधिक हमारा वैक्सीनेशन पहुंच चुका है। तो कुल मिला के दोस्तों, कोरोना में इतना ही। आज 24 जनवरी को क्या विशेष है दोस्तों, आज बालिका दिवस मनाया जा रहा है। और इसकी शुरुआत दोस्तों 2008 में इसकी शुरुआत हुई। महिला बाल विकास मंत्रालय ने जब इसकी 2008 में घोषणा की थी, उसके बाद में विधिवत रूप से आज के दिन 24 जनवरी के दिन बालिका दिवस मनाया जाने लगा। और दोस्तों, स्कूलों में बालिका दिवस मनाए जाने की खबरें हमारे पास भी है और हम आपको विस्तार से खबरें जब बताएंगे तो दोस्तों, आज किसका जन्म दिवस है, कौन खास शख्सियत है जिनका जन्मदिन था। 1945 में आज ही के दिन प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक सुभाष घई का दोस्तों आज ही के दिन जन्म हुआ था। और 1950 में राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे भारत के, आज ही के दिन प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। और दोस्तों, जनगण मन जो कि राष्ट्रीय गान है, उसको आज के दिन स्वीकृति मिली थी। इसके अलावा दोस्तों, अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। शीतला मंदिर के पास वार्ड नंबर 17 में दोस्तों पूर्ण सिंह पुत्र मान सिंह के पास से 500 ग्राम गांजा सहित उसको गिरफ्तार किया गया। और दोस्तों, इसकी मामले की जांच जो है NDPS एक्ट में इसको मामले का दर्ज करते हुए CI रणवीर सिंह साई द्वारा स्वयं इसकी जांच की जा रही है। और दोस्तों, अन्य खबरों की ओर रुख करें तो अखिल भारतीय धानका युवा मोर्चा समाज की ओर से दोस्तों भजन लाल बुमरा पुत्र रतनलाल धानका जो कि वार्ड नंबर 10 अजीतपुरा के हैं, उनको दोस्तों तहसील सचिव बनाया गया है अखिल भारतीय धानका युवा मोर्चा का। ये नियुक्ति दोस्तों तहसील अध्यक्ष विनोद खन्ना की अनुशंसा पर की गई है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश खनंगवाल द्वारा ये नियुक्ति स्वयं द्वारा की गई। और दोस्तों, संगठन की गतिविधियों को बढ़ावा देने की उम्मीदें जताते हुए ये नियुक्ति की गई है। और समाज के उत्थान हेतु कार्य करने के लिए शुभकामनाएं भी भजन लाल बुमरा को दी गई। इसके अलावा दोस्तों, किराड़ा छोटा में क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया RS छिकारा ने,
जिसका कल स्वागत किया था अनवर कुरैशी ने अपने घर में, समाज सेवी अनवर कुरैशी, और समाज सेवी ही है हर्ष शिकारा दोस्तों। उनके साथ में जो टीम आई थी वो भी समाज सेवी कार्यों में लिप्त है। और दोस्तों कन्याओं का, गरीब कन्याओं का विवाह कराने के लिए हर्ष शिकारा को याद किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों महेंद्र गुज्जर जो कि पूर्व प्रदेश संयोजक है निःशक्त जन प्रकोष्ठ के, कांग्रेस के दोस्तों, उनके द्वारा आज खुशी व्यक्त की गई एक पत्र लिखकर दोस्तों, जो गांधी बड़ी में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल था दोस्तों, जो कि पीछे अशोक गहलोत द्वारा घोषणा की गई थी 249 स्कूलों के अंग्रेजी जो हिंदी माध्यम थे उनको अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोस्तों जो गांधी बड़ी का जो 2 मंजिला खाली पड़ी बिल्डिंग थी उसमें स्वीकृति प्रदान कर दी अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री द्वारा कि वहाँ अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोला जाए और जो हिंदी मीडियम है उसको ना छुआ जाए, वो हिंदी मीडियम यथावत वैसे ही चलता रहेगा। तो इस पर खुशी जाहिर करते हुए महेंद्र गुज्जर ने दोस्तों मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को साधुवाद दिया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये ऐसे ही नहीं हुए, ये जो चेंज हुए हैं फैसले दोस्तों, इसके लिए गांधी बड़ी में लगातार धरना प्रदर्शन किया गया। और दोस्तों लंबे समय तक अभिभावक धरने पर बैठे, बालिकाएं आप धरने पर बैठी और ग्रामीण जन धरने पर बैठे। और दोस्तों पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल भी स्वयं धरने पर बैठे थे। और दोस्तों धरना भी लंबा चला था और पूरी वार्ता हुई थी 2-3 बार प्रशासन की, और उसके बाद में दोस्तों आश्वासन दिया गया था। और आज जब ये कदम उठाया गया है, जो खाली पड़ी 2 मंजिला बिल्डिंग जो थी दोस्तों उसमें अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की जो मांग की जा रही थी, अंततः वो मांग जो है मान ली गई। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। 18 बीघा में बनेगी गौशाला। दोस्तों राजगढ़ क्षेत्र के बिरमी खालसा गांव के पास बीड़ में एक गौशाला निर्माण का मार्ग प्रस्तुत है। 18 बीघा में ये गौशाला बनेगी और इसके लिए दोस्तों ज़मीन जो है वो सभी ग्रामीणों ने मिलकर जो है 18 बीघा ज़मीन खरीदी गई है। इसमें दलीप लोटासरा अध्यक्ष, बलवान चाहर, लीलूराम चाहर, रणधीर लोटासरा और लिच्छूराम बुडानिया, प्रभुराम, कृष्ण लोटासरा, रामकुमार भूकर, हनुमान घिंगवाल, श्रवणगिर और लीलूराम गोस्वामी के अलावा ओम सुड्डा, शंकर लेगा आदि अनेकों लोग, ग्रामीण जन दोस्तों इस अवसर पर शामिल रहे। और दोस्तों दानदाताओं द्वारा दान भी प्रारंभ कर दिया गया है। जैसे ही गौशाला बनने की कवायदें शुरू हुई है तो दानदाता दोस्तों चानरमल मेरडा जो डाणी मेरडा के निवासी है, 1,01,000 रुपये का नगद दान उन्होंने गौशाला के लिए कमेटी को दिया है। तो दोस्तों कमेटी ने खुशी जाहिर की है और चानरमल मेरडा परिवार को दोस्तों साधुवाद प्रदान किया है। और सभी आने वाले दानदाताओं को दोस्तों प्रेरणा के लिए सभी से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा दान देकर इस गौशाला को आसपास क्षेत्र के लिए, जो कि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है, और आसपास क्षेत्र के जो गोधन है दोस्तों बड़ी संख्या में इस गौशाला में विराज सकते हैं। तो कुल मिला के सभी से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा दान देकर इस गौशाला को कामयाब बनाए दोस्तों। इसके अलावा आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं के अधिकारों की जानकारी दी गई दोस्तों। डुंगराना बड़ा के परशुराम पीजी कॉलेज में और इंग्लिश मीडियम जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है डुंगराना के, वहाँ एक प्रकार से जानकारियाँ दी गई, विधिक जानकारी दी गई। पैनल अधिवक्ता दलवीर बेनीवाल द्वारा विधिक जागरूकता शिविर जो है दोनों जगह लगाए गए। और दोस्तों इसमें बालिकाओं को किस प्रकार से सशक्त करना है और बालिका दिवस के महत्व पर और बालिकाओं के अधिकारों को लेकर, बाल विवाह को लेकर, दहेज प्रथा को लेकर आदि दोस्तों जो बहुत सी कुप्रथा है उनको लेकर भी विस्तार के साथ बालिकाओं को बताया गया दोस्तों। इसके अलावा उपखंड अधिकारी के नाम दोस्तों, उपखंड अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया। किसान, भारतीय किसान यूनियन और राजस्थान किसान यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में और दोस्तों अजीत कुलेरी के नेतृत्व में ये ज्ञापन दिया गया और विभिन्न तरह की मांगे इसमें रखी गई दोस्तों। और इसमें खास तौर से जो मांगे रखी गई है दोस्तों, 2020 का जो फसल बीमा क्लेम है रबी फसल का दोस्तों, वो जल्द से जल्द जारी करने की मांग की गई। इसके अलावा गिरफ्तार किए हुए किसान आंदोलन के तहत
किसानों को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की गई। यूरिया की आपूर्ति सुचारू ढंग से करने की भी मांग इसमें शामिल है और एमएसपी की गारंटी देने की भी मांग की गई है। और दोस्तों राजस्थान की भाषा को भी मान्यता की मांग इसमें शामिल है। इसके अलावा स्वामीनाथन रिपोर्ट को भी लागू करने की मांग है और अनेकों मांगे दोस्तों इसमें रखी गई है। और इस अवसर पर दोस्तों जो आरटीआई कार्यकर्ता बजरंग मेघवाल है, उसके अलावा भजन लाल, विकास गोस्वामी और भंवरा राम देतरवाल, प्रदीप शर्मा, अशोक कुमार सरपंच, राजेश महेंद्र पांड्या के अलावा प्रवीण शर्मा आदि दोस्तों अनेकों कार्यकर्ता किसान इसमें शामिल हुए। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर करें तो आज दोस्तों अन्य खबरों में भादरा आसपास खबरों में इतना ही। अब जल्द से हम उस विषय पर लौटते हैं जिस विषय पर आज हम समीक्षा करने वाले हैं। और भादरा राजगढ़ तारनगढ़ क्षेत्र की राजनीतिक विषय पर दोस्तों आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कुल मिले के स्वागत करते हैं। आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों भादरा से। तो भादरा में आज हम राजनीतिक विषय पर दोस्तों इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सरकार के दोस्तों 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और भादरा जैसे राजनीतिक वाले क्षेत्र से तो दोस्तों यहाँ चुनाव की एक प्रकार से शुरुआत भी हो चुकी है और नेताओं ने ताल ठोक कर अपने जो जनसंपर्क अभियान है उसका आगाज भी कर दिया है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब तक के जो विधायक हुए, राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, कहाँ किस प्रकार की राजनीति है। शुरुआत भादरा से ही करेंगे। तो भादरा में दोस्तों अब तक जितने विधायक हुए 1952 से लेकर 2018 के जो चुनाव है वहां तक, तो दोस्तों सबसे बड़ी जीत जो दर्ज करने वाले हैं उसी विषय पर बात करते हैं। तो भादरा क्षेत्र में दोस्तों जो प्रथम विधायक बने थे हंसराज आर्य, कांग्रेस की टिकट से ये विधायक बने थे और दोस्तों सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत इनको मिला था 56.50% वोट। भादरा इतिहास में सर्वाधिक वोट का मत प्रतिशत है ये दोस्तों, 56.50% मत मिले थे। लेकिन इनको मात्र 13,363 मत मिले थे और इनके सामने जो हरदत्त सिंह थे केएमपीपी से दोस्तों 6,416 मत इनको मिले थे। तो उसकी बनिस्बत 7,000 से कहीं अधिक वोटों से ये जीत थी। लेकिन दोस्तों मायने ये रहता है कि 30% से अधिक अंतर से भी जीत दर्ज करने वाली ये सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। और सबसे ज्यादा मत प्रतिशत भी 56.50 हंसराज आर्य ने भादरा क्षेत्र से लिए थे और 30% से अधिक की बड़ी जीत भी अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार से। तो ये जीत। और इसके बाद में नंबर 2 पर अगर भादरा क्षेत्र में चर्चा करें दोस्तों सबसे बड़ी जीत की, तो 2008 में जयदीप डूडी द्वारा जो कि 76,071 वोट लिया गया था दोस्तों, 49% वोट लिए गए थे जयदीप डूडी द्वारा। जो कुल वोट मत प्रतिशत थे उनके 49% वोट दोस्तों ये सबसे बड़े हैं। दूसरे 49% जो है 56.50 के बाद में, तो ये दूसरी सबसे बड़ी जीत हम मान सकते हैं। और 2 नंबर पर यहाँ रहे थे संजीव बेनीवाल, 40,796 वोट लिए थे, उनको 26% वोट मिला था दोस्तों उस समय 2008 में। लेकिन दोस्तों ये जो जीत का अंतर है वो भी करीब 23% से अधिक है। तो ये जो 30% हंसराज आर्य ने बड़ी जीत दर्ज की थी अपने प्रतिद्वंद्वी से, तो दोस्तों उसी के अनुसार ये दूसरी बड़ी जीत हम मान सकते हैं। 23% से अधिक वोटों से संजीव बेनीवाल को यहाँ जयदीप डूडी ने हराया। और वैसे भी अगर वोटों के लिहाज से ये अंतर देखें तो 35,000 से अधिक वोटों से जयदीप डूडी जीते थे, जो कि भादरा अब तक के भादरा विधानसभा इतिहास की ये सबसे बड़ी मत अंतर की भी जीत है और मत प्रतिशत की भी दूसरी बड़ी जीत है। तो कुल मिला के इसके अलावा नौर क्षेत्र का अगर दोस्तों अध्ययन करें हम, तो 1951 में नौहर में मनफूल सिंह जो कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीते थे, मनफूल सिंह दोस्तों, उनकी जीत जो है वो भादरा से भी कहीं बड़ी जीत थी और 14,610 वोट मत लिए थे। और प्रथम चुनाव में हंसराज जी ने 13,363 मत लिए थे। लेकिन मनफूल सिंह जो कांग्रेस की टिकट से नौर से चुनाव जीते थे 1951 में दोस्तों, उनका मत प्रतिशत जो था वो 60% से अधिक था।
ये हनुमानगढ़ जिले की निसंदेह सर्वाधिक बड़ी जीत जो है नौर क्षेत्र से हुई थी। और मत प्रतिशत की अगर जीत देखें तो ये दोस्तों 33% से अधिक अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार को हराकर मनफूल सिंह ने ये चुनाव जीता था। और जो प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार था वो सही राम था, निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े थे 1951 में, और 5,931 महज वोट उनको आए थे। तो 5,931 वोट और 14,610 वोट आए थे मनफूल सिंह को। तो ये मत प्रतिशत के हिसाब से भी, और मत जो सर्वाधिक मत प्रतिशत है वो भी, और जो प्रतिद्वंदी से मत प्रतिशत जीत जो है वो भी सबसे बड़ी रही। और वैसे 8,500 से अधिक मतों से ये जीत हुई थी। तो इसके अलावा दूसरी बड़ी जीत अगर नौहर क्षेत्र से देखें तो 1972 में भीमराज जो कि कांग्रेस की टिकट से ही जीते थे, उनको 40,325 वोट मिले थे दोस्तों। ये दूसरी सबसे बड़ी जीत नौहर क्षेत्र की हम मान सकते हैं दोस्तों। इन्होंने रामचंद्र जो कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 20,939 वोट उन्होंने लिए थे, उनको लगभग डबल अंतर से दोस्तों हराया था और 19,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की थी। और मत प्रतिशत के हिसाब से भी नौहर की दूसरी सबसे बड़ी जीत ये दर्ज की गई। अब दोस्तों चर्चा करते हैं मैं राजगढ़ क्षेत्र की। तो राजगढ़ क्षेत्र में दोस्तों सदैव तिकोना संघर्ष रहा है। यहाँ आमने सामने की सीधी टक्कर की बनिस्पत तिकोने मुकाबले ज्यादा हुए हैं। और अब तक जब से सादुलपुर में चुनाव प्रारंभ हुए थे 1962 में दोस्तों, रावता राम कांग्रेस की टिकट लेकर चुनाव लड़े थे, 12,502 मत उन्होंने लिए थे। उसके बाद में ही दोस्तों लगातार यहाँ रनर रहे थे एतराम जो कि सीपीआई के थे, 8,950 मत उस समय लिए थे। तो दोस्तों उस समय से ही देखें तो लगभग तिकोना संघर्ष सादुलपुर में, राजगढ़ में लगातार देखा जा रहा है। और यहाँ एक चीज और दोस्तों, राजनीति यहाँ जो है बहुत इजी राजनीति जान पड़ती है। वो इसलिए बादरा की बनिस्पत यहाँ दोस्तों कम फैक्टर भी काम करते हैं। बादरा में सर्वाधिक फैक्टर काम करते हैं दोस्तों। चूरू जिला और हनुमानगढ़ जिले की विधानसभाओं की राजनीति का अध्ययन करेंगे आप विस्तार से, गहराई से, तो बादरा विधानसभा क्षेत्र दोस्तों ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां 10 से कहीं अधिक फैक्टर काम करते हैं, और तब जाकर यहाँ विधायक का चुनाव होता है और एक व्यक्ति जो है अपनी सफल कैंपेन के बाद में विधायक बन पाता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी विडंबना है, और बादरा को वैसे भी राजनीतिक वाला क्षेत्र माना जाता है और यहाँ राजनेताओं की नगरी भी बादरा को कहते हैं। तो कुल मिला के राजगढ़ में एक कहावत भी है और एक दोस्तों समीकरण काम करता है कि यहाँ गत चुनावों का जो रनर है, जो हारा हुआ उम्मीदवार है विधायक से दोस्तों, वो अगली चुनाव जीतकर विधायक बनता है। ये एक विडंबना है राजगढ़ की, और राजगढ़ में सदैव तिकोने मुकाबले होते आए हैं। और दोस्तों ज़्यादातर अगर देखें सादुलपुर में, तो सादुलपुर में राम सिंह कसवा परिवार जो है सर्वाधिक हार का रिकॉर्ड दोस्तों इनके नाम है, क्योंकि कमला कसवा एक बार विधायक बनी है, राम सिंह कसवा भी एक बार बने हैं, लेकिन ये हार का सिलसिला जो है लगातार चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ इंदर सिंह पूनिया भी लगभग 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, और नंदलाल पूनिया भी लगातार 2 बार यहाँ चुनाव जीत चुके हैं, 2 बार विधायक बन चुके हैं। तो कुल मिला के सभी खेमे यहाँ जब भी हुए, और यहाँ अगर बड़ी जीत की बात करें दोस्तों, जैसा कि नौर और बादरा की हमने की, तो यहाँ 2018 में कृष्णा पूनिया जो कि नई उम्मीदवार थी, और दोस्तों 70,020 वोट उन्होंने लिए। उन्होंने 39% वोट लिए। 39% वोट लेने वालों में और भी है दोस्तों, 39% वोट मनोज न्यांगली ने भी दोस्तों 2013 में लिए थे। तो ये अगर देखें, और 39% कृष्णा पूनिया ने भी लिए, तो ये जीत बड़ी है। तो दोस्तों ये बड़ी जीत तारानगर में जो राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र है मानी जा सकती है। मनोज न्यांगली और कृष्णा पूनिया की ये बड़ी जीतें हैं। 39% वोट उन्होंने लिए हैं। तो कुल मिला के मनोज न्यांगली ने जो 39% वोट लिए दोस्तों, वहाँ उन्होंने जो है
कमला कसवा को हराया था। कमला कसवा ने 54,798 वोट लिए थे और ये 35% वोट राजगढ़ में है, जबकि 39% वोट बसपा की टिकट से चुनाव लड़ते हुए मनोज न्यांगड़ी ने दिए। 59,624 वोट उन्होंने लिए थे, तो 39% ये वोट थे। तो ये सर्वाधिक वोट है दोस्तों राजगढ़ में, क्योंकि राजगढ़ में 39% ही वोट सर्वाधिक इसलिए है क्योंकि वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला प्राय होता हुआ हमने देखा है और जैसा इतिहास राजगढ़ का रहा है। तो कुल मिला के अब बात करते हैं दोस्तों तारानगर की। तारानगर में 1990 में राजेंद्र राठौड़ की सबसे बड़ी जीत रही दोस्तों। 61% वोट यहाँ से राजेंद्र राठौड़ ने लिए, अमिता बेगम को हराया। तो 49,781 ही वोट मिले थे, लेकिन ये जो वोट पोल हुए थे दोस्तों, इसके 61% वोट रहे हैं। तो राजेंद्र राठौड़ की जो जीत है दोस्तों तारानगर से, ये बहुत बड़ी जीत है। 61% वोट लेकर जो जीत दर्ज की है। तो तारानगर में भी दोस्तों ज़्यादा फैक्टर काम नहीं करते हैं और यहाँ करीब आमने सामने की टक्कर होती है और कई बार त्रिकोणीय मुकाबले भी हमने देखे हैं। वैसे बादरा में भी त्रिकोणीय मुकाबले बहुत हुए हैं, लेकिन बादरा में आमने सामने की टक्कर ज़्यादा हुई है। लगभग 20 से 25 वर्षों की राजनीति में लालचंद रूडी और ज्ञान सिंह चौधरी के दरमियान जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी दोस्तों, उसमें लगभग आमने सामने की ही टक्कर इनकी ज़्यादा रही थी। और इसके अलावा दोस्तों बादरा की राजनीति में अगर तीसरी बड़ी जीत की बात करें तो दोस्तों बलवान पुनिया ने 2018 में जो जीत दर्ज की 82,204 वोट लिए थे दोस्तों, वो 41% वोट बलवान पुनिया ने लिए थे। और संजीव बेनीवाल को 29% ही वोट मिले थे, 59,051 जो वोट मिले थे। तो संजीव बेनीवाल जरूर दोस्तों अपना वोट बैंक बचाने में और उसके समकक्ष आने में हर बार कामयाब रहते हैं। और इसके अलावा अगर जयदीप रूडी को देखें तो 76,000 के बाद में मात्र 11,600 पर सिमट गए थे, तो अपने वोट बैंक को बचा पाने में नाकाम रहे हैं पिछले जो विधायक रहे। और अगर सुरेश चौधरी का भी जिक्र करें तो दोस्तों सुरेश चौधरी के साथ भी यही हुआ। तो कुल मिला के संजीव बेनीवाल पिछले 2 दशक में बादरा की राजनीति में ऐसे धुरंधर राजनीतिज्ञ माने जाते हैं जो कि अपने वोट बैंक को लगभग बचाने में कामयाब रहे हैं। और ये दोस्तों कारनामा इन्होंने अपनी निरंतर राजनीतिक सक्रियता के बलबूते किया है। और दोस्तों एक चीज खास है राजनीति में, आपको राजनीति में हर हाल में आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर आप चुनाव नहीं लड़ते, एक योजना अगर आप घर बैठ जाते हैं जैसा कि जयदीप रूडी ने बादरा की राजनीति में किया था, तो उसके बाद में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और राजनीति में अपनी खोई हुई जमीन को तलाश करने में नाको चने चबाने पड़ जाते हैं। लेकिन संजीव बेनीवाल लगातार जब भी 1998 में चुनाव लड़ा था, वो विधायक बने थे कांग्रेस की टिकट से, लगातार सक्रिय है। और मुझे याद है लगातार बलवान पूनिया ने भी बहुत कड़ा संघर्ष किया दोस्तों, तब जाकर 2018 में बलवान पूनिया को बादरा की विधायकी मिली और बम्पर वोटों से मिली है। 82,000 के करीब वोट भी मिले। और दोस्तों वोट भी अब अनुमान ये लगाया जा रहा है, जब हम 2023 का विधानसभा चुनाव देखेंगे तो लगभग 2,20,22,000 से 24,000 तक वोट पोल हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हर बार वोट बढ़ जाते हैं। 15 से 20,000 के करीब वोट 5 वर्षों में बढ़ जाते हैं। तो ये बढ़े हुए वोट, अर्थात अगर मैं आपको बताऊं तो इस बार कौन कौन चुनावी मैदान में होंगे ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मानकर आप चलें कि 2.25 लाख वोटों में से आपको डिवाइड करने हैं बादरा के चुनावी रण में खड़े होने वाले रणबांकुरों को। तो इनमें से कौन कितना वोट ले जाने में सक्षम है, अपना कुनबा बचाने में सक्षम है, अपनी खोई हुई राजनीतिक ताकत को कौन कितना सहज पाते हैं। और सुरेश चौधरी परिवार एसपी सिंह मैदान में होते हैं या डॉक्टर सुरेश चौधरी होते हैं, कांग्रेस की टिकट जयदीप रूडी को मिल पाती है या फिर बढ़िया परिवार को, ये भी बहुत बड़ी देखने वाली बात है। और बहुत सा दारमदार दोस्तों इन टिकटों पे भी, कांग्रेस की टिकट पे भी रहेगा। और ये भी देखने वाली बात है दोस्तों, बलवान पूनिया सीपीएम से, अपनी माकपा से ही चुनाव लड़ते हैं या फिर कांग्रेस की ओर रुख करते हैं। अगर रुख करते हैं तो क्या
कांग्रेस उनको गले लगाएगी और कांग्रेस उनको टिकट देगी, और कांग्रेस अगर बलवान पूनिया को टिकट दे भी देती है तो फिर यहाँ समीकरण क्या रहने वाले हैं। यहाँ मैदान में निर्दलीय के रूप में जो कांग्रेस के नेतागण हैं उनमें से कौन ताल ठोकता है, फिर क्या समीकरण रहते हैं। और भाजपा की टिकट के लिए दोस्तों यहाँ ज़्यादा रस्साकसी नहीं है। संजीव बेनीवाल एकमात्र बड़े दावेदार मैदान में हैं और दोस्तों उनको संभवतः आसानी के साथ टिकट मिल भी सकता है। एक रामकिशन भाकर जो कि नौर की राजनीति अधिकांश त्याग करते हैं दोस्तों, वो जरूर जमीन तलाश रहे हैं बादरा में, भाजपा की टिकट की रेस पे आगे बढ़ते हुए अपनी जमीन यहाँ तलाश रहे हैं। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से नौर के आसपास के गांव है, परलिका, रामगढ़, गुगामेडी आदि, इन गांवों के अलावा बादरा क्षेत्र में रामकिशन भाकर कोई खास मायने नहीं रखते। और यहाँ दोस्तों बादरा की राजनीति एक भिन्न प्रकार की राजनीति इसलिए भी है, यहाँ चाहे पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र का ही नेता क्यों ना हो, बादरा की राजनीति में वो पांव नहीं जमा सकता। अगर वो पांव जमाएगा तो दोस्तों कम से कम 10, 15, 20 साल यहाँ संघर्ष करना होगा, और जनता 15 से 20 साल उनको परखती है दोस्तों। बलवान पूनिया राजगढ़ के पूनिया माने जाते हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने 20 वर्ष बादरा में जबरदस्त संघर्ष किया और मलखेड़ा अपने निवास स्थान से जो कि है राजधानी का संचालन कर रहे हैं दोस्तों, वहाँ रहकर बादरा में ही जमीन अपनी बनाई है और दोस्तों शानदार जमीन बनाई है। अब आगे क्या रहने वाला है, और बहुत तेजी के साथ उनका ग्राफ गिरता हुआ भी हम देख सकते हैं। अब कहाँ तक किसका ग्राफ ऊपर या नीचे जाता है ये देखने वाली बात है। हम लगातार राजनीतिक समीक्षा बादरा क्षेत्र से करते रहेंगे। तो दोस्तों आज की राजनीतिक समीक्षा इतनी ही। अब जल्दी से आपको मंडी के भाव हम बता देते हैं। नौर से शुरुआत करते हैं दोस्तों। नौर में आज सरसों के भाव 7,161 रुपये रहे और चना के भाव 4,805 रुपये रहे, जबकि मूंग के भाव 6800 रुपये और मोट के भाव 5500 रुपये प्रति कुंटल के भाव से रहे। आदमपुर में नरमा 9285 रुपये, जबकि सरसा में दोस्तों नरमा 9616 रुपये प्रति कुंटल रहा और कपास के भाव 7655 रहे, जबकि फतेहाबाद में नरमा दोस्तों 9200 रुपये प्रति कुंटल रहा और कपास के भाव 7250 रुपये रहे, जबकि एलनाबाद मंडी में नरमे का भाव 9745 रुपये रहा, जबकि आबोर में नरमे का भाव 9605 रुपये, बरवाड़ा में नरमे का भाव 8776 रुपये, संगरिया में नरमे का भाव 9681 रुपये, जबकि रावतसर में नरमे का भाव 9720 रुपये प्रति कुंटल रहा और अनूपगढ़ में नरमा 9790 और बादरा मंडी में मूंग दोस्तों 5151 में बोली प्रारंभ हुई, 5379 तक चली, 5265 रुपये औसत भाव रहे और ग्वार के भाव 5791 रुपये से बोली प्रारंभ हुई और 6475 तक चली, जबकि 6133 रुपये औसत भाव ग्वार के बादरा में रहे हैं। तो ये रहे दोस्तों मंडी के भाव। मौसम के मिजाज की जानकारी आपको बताएं तो आज 24 जनवरी को दोस्तों 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। दिन भर आज धूप निकली और दोस्तों लगभग 12 बजे ही आज धूप निकल चुकी थी और लगभग शाम को 5 बजे तक धूप रही और 50% बादल छाए रहे, धूप खिली रही, इसलिए लोगों ने रात की सांस ली। दोस्तों शाम को 12 बजे तक मौसम कैसा रहने वाला है? 13 से 15 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 30 से 40% बादल छाए रहेंगे। मौसम साफ रहेगा, बरसात की संभावनाएं आज रात्रि को नहीं है। 25 जनवरी को कल मौसम कैसा रहने वाला है? 9 से 13 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, जबकि 14 से 16 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को और शाम को भी 14 से 16-17 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है। तो 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और 100% लगभग बादल रहेंगे, जो देर शाम को कुछ कम होकर 40-50% तक छा जाएंगे। उसके बाद में रात्रि को फिर 100% बादल छाएंगे, घटा टोप रहेगी, बरसात की जैसी संभावनाएं मौजूद दिखेगी, लेकिन बरसात नहीं होने वाली है कल रात्रि को भी। और 10 से 13 डिग्री टेम्परेचर कल रात्रि को रहेगा। तो दोस्तों ये रहा आज का मौसम का मिजाज। मंडी के भाव आपने देखे, बादरा आसपास खबरों के बारे में आपने जाना और समीक्षा के बारे में जाना। कैसी लगी समीक्षा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर आप जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।